हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। वी ऑफन नीड टू स्पीक और राइट टू अदर पीपल्स। हमको हमेशा किसी भी अदर पीपल से स्पीक करते हैं या फिर हम उनको कुछ राइट करते हैं अगर वो हमसे दूर होते हैं या फिर पास होते हैं, उसकी हमको ज़रूरत पड़ती है। तो वी आल्सो सेंड मैसेजेस टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हम अपने जो फ्रेंड्स होते हैं या फिर हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनको मैसेजेस सेंड करते हैं। द वेज ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस, ये जो वेज होता है आपका मैसेजेस को सेंडिंग या रिसीविंग करने का, इसी को हम क्या बोलते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस की डेफिनेशंस क्या हो जाएगी? द वेज ऑफ सेंडिंग, सेंडिंग मतलब क्या होता है? भेजना, और रिसीविंग मैसेजेस, रिसीविंग मतलब अपने पास आना, और कॉल्ड एज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस को ही हम क्या बोलते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू साइन लैंग्वेज। पहले जो टाइम था, जब एनिसेंट टाइम में, मतलब बहुत पहले के जो टाइम में पीपल्स क्या करते थे? एक दूसरे से कम्युनिकेट होने के लिए, कम्युनिकेट मतलब संपर्क में, अब एक दूसरे से बातचीत करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। साइन लैंग्वेज मतलब एक टाइप की लैंग्वेज होती थी, उसके अकॉर्डिंग वो एक दूसरे की बातों को क्या करते थे? समझ लेते थे। दे आल्सो सेंड मैसेजेस थ्रू अ मैसेंजर, और वो मैसेंजर के थ्रू भी अपने मैसेजेस को क्या करते थे? सेंड करते थे। मैसेंजर मतलब कोई पर्सन हो गया या फिर कोई बर्ड्स हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं? जो आपके मैसेज को सेंड करता वो आपका क्या हो गया? मैसेंजर। समटाइम्स बर्ड्स लाइक अ पीजन वेयर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। वे लोग पीजन को भी मैसेंजर के थ्रू यूज़ करते थे, मतलब जो बर्ड है पीजन, वो मैसेज उनके सेंड करती थी। बट टुडे वी हैव वेरी फास्ट एंड ईजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बट आज के समय में अगर देखा जाए तो हमारा जो मीन्स कम्युनिकेशन है वो बहुत ही फास्ट हो गया है और बहुत ही ईजी भी हो गया है। मतलब हमको जो मैसेजेस अगर सेंड करना है तो विद इन सेकंड हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आया था वो था पोस्टल सिस्टम। अब इस पोस्टल सिस्टम में क्या था कि सेंडिंग लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर्स को सेंड करना सबसे कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था पहले। वी कैन बाय पोस्ट कार्ड्स, इंग्लैंड लेटर्स, स्टाम्प्स एंड एनवलप्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। एक प्लेस होती है जहाँ पर ये सब मिलते हैं, उसको हम बोलते थे पोस्ट ऑफिस, जहाँ से हमको पोस्ट कार्ड, इंग्लैंड लेटर्स, स्टाम्प्स और एनवलप्स हम परचेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक पिक्चर्स में एक रेड कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसमें ऊपर एक होल टाइप्स दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटर बॉक्स। वी ड्रॉप आउट आवर लेटर इन अ लेटर बॉक्स। इसमें हम इस जो लेटर बॉक्स है इसके अंदर हम लेटर बॉक्स से ड्रॉप कर सकते हैं, डाल सकते हैं। फिर क्या करता था? द पोस्टमैन कलेक्ट दिस लेटर। पोस्टमैन जो रहता था, यहाँ पर नीचे एक आपको बॉक्स वाइट कलर का दिख रहा है, इसमें लॉक लगा रहता, उसको ओपन करता था और उसमें से लेटर्स को क्या करते थे? वो कलेक्ट करते थे। और उस लेटर को कलेक्ट करने के बाद ब्रिंग देम टू हेड पोस्ट ऑफिस, मतलब जहाँ पर पोस्ट ऑफिस, मैंने अभी आपको बताया था कि पोस्ट ऑफिस में हम पोस्ट कार्ड ये परचेज कर सकते हैं। फिर पोस्टमैन यहाँ पर इसको हेड पोस्ट ऑफिस में ले जाता था। हियर द लेटर्स आर स्टाम्प्ड, यहाँ पर लेटर स्टाम्प्ड होते थे, एंड सॉर्टेड आउट देन सेंड टू देयर डेस्टिनेशन। फिर उनको सॉर्टेड करते थे, मतलब अलग अलग किया जाता था उनको डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग। डेस्टिनेशन मतलब अलग अलग प्लेसेस, जैसे हम कहाँ रहते हैं? इंदौर में रहते हैं, या कोई कहाँ रहता है? उज्जैन में रहता है, ये और कोई मुंबई में रहता है। ऐसे अलग अलग प्लेस के अकॉर्डिंग उसको जमा लिया जाता था। फिर उसको बाय बसेस या फिर ट्रेन, फिर या एयरप्लेन्स, इनके थ्रू क्या किया जाता था? सेंड किया जाता था। उनकी डेस्टिनेशन की कितनी डिस्टेंस पे, उसके अकॉर्डिंग उनको हम बसेस, ट्रेन या एयरप्लेन्स के थ्रू सेंड करते थे। लेटर टेक एटलीस्ट 3 days टू रीच द डेस्टिनेट एड्रेस। जो लेटर्स होते थे मिनिमम उनको 3 days एड्रेस पे पहुंचाने में लगते थे, मतलब मिनिमम 3 days लगते थे, उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता था, पर मिनिमम 3 days उनको अपनी डेस्टिनेट पे पहुंचने में लगते थे।
वी कैन सेंड अर्जेंट लेटर थ्रू स्पीड पोस्ट और बाय कुरियर मेल। अगर उनको अर्जेंट लेटर सेंड करना हो तो फिर उनको स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर मेल का यूज़ करते थे। ठीक है, उसके बाद वी कैन सेंड अर्जेंट मैसेजेस थ्रू अ टेलीग्राम। जैसे कुरियर मेल और स्पीड पोस्ट के वजह उसके बाद अर्जेंट और हमको अर्जेंट मैसेज करना है कि थोड़े कम टाइम में पहुंच जाए, तो उसके लिए टेलीग्राम का यूज़ होता था। टेलीग्राम क्या होते थे कि अ टेलीग्राम कंटेन मैसेज इन अ फ्यू वर्ड्स, मतलब उसमें लिमिटेड वर्ड में ही हम लेटर सेंड मैसेजेस सेंड कर सकते थे। जैसे हमने लेटर राइट करते तो उसमें वर्ड लिमिट नहीं होती है, पर अगर हम टेलीग्राम सेंड कर रहे हैं तो उनमें वर्ड लिमिट होती थी, कितने वर्ड में ही आपको मैसेजेस सेंड करना है। द पोस्टल सर्विसेज वाई स्टार्टेड इन 1837। जो पोस्टल सर्विस थी वो कब स्टार्ट हुई? 1837 में। टुडे देयर आर मोर देन 1,50,000 पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर द कंट्री। ये जो पोस्टल सर्विसेज थी वो कौन सी ईयर में स्टार्ट हुई थी? 1837 में। और टोटल हमारी जो कंट्री है इंडिया, जो हमारे उसमें कितने 1,50,000 पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद आप टेलीफोन, या आपको पिक्चर्स में बना हुआ दिख रहा है टेलीफोन्स, इस टाइप का एक टेलीफोन होता था पहले, आपने शायद देखा हो। द टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन जो है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। टुडे इट हैज़ बिकम द मोस्ट कॉमन मीन ऑफ कम्युनिकेशन, और अभी भी सबसे मोस्ट कॉमन मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। STD and ISD facility enable us to make direct call it at any part of the world। मतलब पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में हम कहीं पे भी इससे STD ISD फैसिलिटी के थ्रू हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। नाउ डेज पीपुल यूज़ अ मोबाइल्स, और अभी के जो पीपल्स हैं वो किसका यूज़ कर रहे हैं? मोबाइल्स का यूज़ करते हैं। ये जो पिक्चर्स है ये आपको टेलीफोन की दिख रही है, ये भी जनरली घरों में होता है। उसके बाद अभी जो पीपल्स है वो किसका यूज़ कर रहे हैं? मोबाइल या फिर सेल्यूलर फोन्स। टू टॉक वाइल दे ट्रेवल इन अ कार और शिप, मतलब हम कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हो, कार में ट्रेवल कर रहे हो या हम शिप में ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हो, हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट हो सकते हैं। द STD वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन कानपुर एंड लखनऊ इन 1960। जो STD था फर्स्ट इंट्रोड्यूस इंडिया में कब हुआ था? कानपुर एंड लखनऊ में 1960 में। फैक्स, आपको एक मशीन दिख रही है यहाँ पर, ये ब्लू टाइप की एक मशीन दिख रही है, इसको बोलते हैं फ्लैक्स मशीन, फैक्स मशीन। टुडे मैनी अदर डिवाइसेस आर आल्सो कनेक्टेड बाय टेलीफोन लाइंस। जैसे अभी मैंने आपको टेलीफोन के बारे में एक्सप्लेन किया, तो टेलीफोन्स लाइंस होती है, तो आज कल जो बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं उसको टेलीफोन लाइन से क्या कर दिया जाता है? कनेक्टेड किया जाता है। दिस इंक्लूड फैक्स एंड इंटरनेट, जिसमें कि फैक्स भी आता है और इंटरनेट भी आता है। इंटरनेट का नाम आपने सुना होगा, फैक्स का भी नाम शायद ही सुना हो आपने, तो अब आपकी पिक्चर्स में अभी आप देख सकते हैं। वन कैन सेंड वर्ड, पिक्चर्स और वॉइस थ्रू द फैक्स। फैक्स के थ्रू हम वर्ड्स भी सेंड कर सकते हैं, कोई पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हैं, और अपनी वॉइस मतलब आवाज़ भी हम सेंड कर सकते हैं। When computers are connected to telephone lines, the messages are flashed on computer screen. It is called electronic mail. क्या होता है? कंप्यूटर को पहले टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया जाता है, फिर मैसेजेस जो रहते हैं वो कहाँ पर फ्लैश्ड हो जाते हैं? कंप्यूटर की स्क्रीन पर फ्लैश्ड हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या बोलते हैं हम इसको? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब उसके बाद आता है सैटेलाइट। नाउ डेज कम्युनिकेशन हैज़ बीन मेड ईजियर एंड फास्टर। अभी जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा ईजियर भी हो गया है और फास्टर भी हो। ईजियर मतलब बहुत ज़्यादा सरल हो गया है, फास्टर मतलब तेज हो गया है। किसके थ्रू हुआ है? सैटेलाइट के थ्रू।
Satellite now used to broadcast live events taking place in India or abroad. सैटेलाइट्स क्या करता है, उसने हमारे जो एरियाज़ को बहुत बड़ा बना दिया है. हम किसी भी इवेंट्स को, कुछ भी हो रहा, जैसे आपने देखा होगा कि सुना होगा कि ये लाइव हो रहा मैच, जैसे क्रिकेट मैच खेला जाता है या फुटबॉल मैच, तो हम बोलते हैं कि अरे इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है. लाइव टेलीकास्ट मतलब जैसा वहाँ पर हो रहा है वो इंडिया में कहीं हो, बाहर कहीं हो, हमारे देश के बाहर कहीं हो, तो भी हम उसको लाइव जैसा वहाँ हो रहा है वैसा हम अपने घरों में, टीवी में या कंप्यूटर्स में देख सकते हैं. तो ये किसके थ्रू देख सकते हैं हम? सैटेलाइट के थ्रू. टुडे वी हैव मैनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक लेटर, फैक्स, ईमेल्स, कंप्यूटर एंड पेजर्स. मतलब टुडे से मतलब आज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे लेटर, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर एंड पेजर्स. दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव मेड आवर वर्ल्ड स्मॉलर. मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमने इस जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसने हमारे जो वर्ल्ड को है बहुत स्मॉल कर दिया. स्मॉल क्यों कर दिया है? क्योंकि हम वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी पर्सन हम उससे बात कर सकते हैं, वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ की जो थिंग्स है या कुछ भी चीज़ है हम लाइव हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो वर्ल्ड्स को क्या हो गया है, स्मॉल हो गया है. उसके बाद आता है मास मीडिया. मास मीडिया क्या होता है? मैसेजेस कैन बी सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू न्यूज़पेपर. आपके घरों में सभी के यहाँ न्यूज़पेपर आता है. जो न्यूज़पेपर भी हमको क्या करता है, मैसेजेस ही सेंड करता है. हम उसमें जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमको पूरे अपने वर्ल्ड की जानकारी उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है. तो जो न्यूज़पेपर है उसके थ्रू हमको मैसेज सेंड होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ पीपल न्यूज़पेपर से मैसेज कलेक्ट करते हैं. सेकंड आता है सिनेमा, टेलीविज़न. सिनेमा मतलब जो थिएटर्स में जाकर हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं. टेलीविज़न जो सभी के घरों में होता है. इन सब से हमको इंफॉर्मेशंस मिलती है. इट इज़ कॉल्ड अ मास कम्युनिकेशन. इसी को हम क्या बोलते हैं, mass communication. The means of mass communication like newspaper, radio and television are also used. Entertainment क्या होता है? मनोरंजन. मनोरंजन कैसे? जैसे आप अगर उसमें कार्टून नेटवर्क देते हैं तो आपको मनोरंजन होता है, उससे आपको एंटरटेनमेंट होता है. अगर आप उसमें कुछ एजुकेशनल चैनल्स देते हो तो आपको उससे एजुकेशन मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, वर्ल्ड की जानकारी मिलती है. तो these were also very useful for broadcasting educational program which help to spread literacy. इस टाइप से उसमें ब्रॉडकास्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम भी आते हैं जो लिटरेसी को स्प्रेड करते हैं. मतलब आपने देखिए इस पिक्चर्स में आपको टेलीविज़न और न्यूज़पेपर ये दोनों दिख रहे हैं. इसको मास इंडिया क्यों कहते हैं? जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जिस मैसेज सेंड किया जाता है उसको हम बोलते हैं मास मीडिया. तो आपको ये पता होना चाहिए अगर जैसे कि मास मीडिया मीन्स अ मैसेंजर कैन बी सेंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. अब कौन कौन सा है मास मीडिया, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. न्यूज़पेपर, सिनेमा एंड टेलीविज़न.